हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए नया ब्लॉग। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो आए। तो मैं लेके आ गई हूँ भैया आपके लिए कि हमारी न्यू गाड़ी लेने की जर्नी कैसी रही, तो उसके साथ ही आपको रूबरू कराते हैं आज। तो पहले भी मतलब अन्या के पापा तो 2-3 बार जा चुके थे, मतलब जहाँ पे गाड़ी का शोरूम है वहाँ पे। लेकिन आज हम भी जा रहे थे तो उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी। तो हमारे मन में मतलब देखो, एक गाड़ी लेने के लिए एक नॉर्मल फैमिली जो है क्या क्या सोचती है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हमें लगा कि हम नहीं, चलो मतलब हमारे पास अल्टो है तो उसको हमने घर लेके मतलब अन्या के दादा के पास रख दिया घर में, हिमाचल में। तो फिर सोचा कि नहीं, हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे, हम सेकंड हैंड ले लेते हैं कोई गाड़ी। तो यहाँ पे हम बैंक का काम के लिए आए हुए थे आज, वैसे ये बता देती हूँ मैं आपको पहले। तो पहले हमने सोचा कि हम सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं। फिर हमने बहुत ढूंढी, मतलब लेकिन मतलब जैसी पसंद आ रही थी उस बजट के हिसाब से हमें वो पसंद नहीं आ रही थी, मतलब ऐसा ही चल रहा था। तो जितना बजट था उतने में तो नई गाड़ी भी आ जाती। तो बस इसी चक्कर में फिर हमने डिसाइड करा कि हम लेंगे नई गाड़ी। लेकिन भाई इतना ईज़ी नहीं था नई गाड़ी लेना हमारे, इतने मतलब हमने सीएसटी के थ्रू निकाली गाड़ी। तो बहुत सारे चक्कर लगे हमारे इधर उधर, मतलब ये जो ऑफिशियल वर्क होता है ना, इसमें बड़ा ज़्यादा वो होता है। तो अन्य के पापा की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। एक तो हमने डिसीज़न ही उस टाइम पे लिया, पहले हमें था कि हमने सेकंड हैंड लेनी है तो 1 दिन 2 दिन में हो जाता काम। लेकिन फिर जब प्लान करा कि नहीं, हम चलो नई ले लेते हैं, तो उस पे इतना वो हुआ। मतलब 2 बार तो मैं ही गई अन्य के पापा के साथ, और फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। मतलब सारा काम करते करते कुछ होता है, लेस नंबर वगैरह आते आते इतना टाइम लग गया। तब तक इनकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। फिर वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे बोला कि छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, अभी एलएस नंबर आया नहीं है। तो सीएसटी वालों ने बोला भाई, हमने जाना पड़ा सीएसटी चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर में। इवन अन्य के पापा तो अम्बाला वाले सीएसटी में भी जाके आए, इतना वो पड़ा। तो फिर यहाँ पे हम भी गए थे, क्योंकि अथॉरिटी लेटर जो था बाद में फिर मेरे नाम पे कराना पड़ा, क्योंकि अन्य के पापा तो चले गए ड्यूटी। तो फिर बाद में सारी फॉर्मेलिटी जो थी वो मेरे उस पे हुई। तो फिर से उधर जाके इन्होंने ड्यूटी पे जाके वहाँ से अथॉरिटी लेटर मंगवाए, इतना मतलब पड़ा। तो 2-3 चक्कर तो हमारे मतलब चंडी मंदिर के लिए ही लग गए, यहाँ पे सीएसटी के लिए। तो बैंक का काम, लोन का काम सारा, मतलब इतना मतलब बहुत वो हो जाता है इधर उधर। तो फाइनली मतलब 3-4 दिन चक्कर काटने के बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ पे। सारा काम मतलब मेरे लिए भेज दिया था, मतलब वहाँ से इन्होंने अपनी पोस्टिंग से जो भी अथॉरिटी लेटर वगैरह होता है तो आ चुका था। उसकी फॉर्मेलिटी के लिए हमें जाना पड़ा था वहाँ पे, जो कार के नेक्सा के शोरूम में गए थे हम। तो ये गए थे हम पहले दिन वहाँ पे। मैंने तो मतलब उसी दिन देखी कि नहीं, फ़ोटो वगैरह में देख ली थी कि ये वाली ऑर्डर कर दी है जैसे वैसे। तो फिर हम गए वहाँ पे, उस दिन हमने अन्य के पापा भी जाने वाले थे तो पहले उनको ड्रॉप करा रेलवे स्टेशन में। फिर उसके बाद हम आए, फिर से वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी। उसके बाद आगे घर, फिर नेक्स्ट डे फिर से गए। तो सारा उधर की फॉर्मेलिटी करने के बाद आए वापस। मतलब 1-2 दिन तो हमारा यही लग पड़ा। ये चंडीगढ़ का स्टेडियम था, न्यू चंडीगढ़ का स्टेडियम आ रहा था पीछे। और फाइनली मतलब 4 बार जाने के बाद ये चौथे दिन की वीडियो है। तो मैंने सारी मतलब थोड़ी थोड़ी करके डाल दी। ये चौथे दिन हम फाइनली पहुंच गए थे कि नहीं, आज हमारा काम हो जाएगा। काम तो चलो हो गया, लेकिन वो भी इतने इजीली नहीं हुआ। ये काम हुआ, गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया। उस दिन फिर ये पड़ गया कि चक्कर की भैया आपको टेम्परेरी नंबर लेना पड़ेगा, परमानेंट नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर उस दिन भी कुछ ऐसा ही था कि पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन चलो काम बन गया और हमें मतलब मिल गया। मतलब सब कुछ हो गया अच्छे से। नंबर रह गया था वो फिर हमें बाद में लेना है, जाना पड़ा, लेकिन गाड़ी हमें मिल गई उस दिन। तो मतलब यार इतने चक्कर लगे हमारे, इतने चक्कर लगे। तो इतना इजी नहीं होता है सब कुछ, सच में बहुत इधर वो पड़ता है करने। मतलब इतना एक चीज़ लेने के लिए ना हमें इतनी खपाई हुई, मैं बता नहीं सकती। तो फाइनली ये वाली गाड़ी फिर हमारे पास आ गई थी, फ्रोंक्स का न्यू मॉडल। तो कैसी लगी आपको और कैसा लगा ब्लॉग में? बहुत डिले हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बनाया है तो मैं इसको एडिट कर ही देती हूँ और बता ही देती हूँ आपको कि नहीं कैसे कैसे हुआ क्या क्या। और उसके बाद जब सारा काम हो गया तो फिर हम खुश भी हो गए थे, और हमने वीडियो वगैरह भी बनाई खूब, मतलब रील सील बना के पूरा
मतलब ड्राइव भी करी और बहुत एंजॉय करा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करना और बताना कि आपके साथ भी क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो भई हमारा तो बहुत वो रहा एक्सपीरियंस, मतलब गाड़ी लेने वाला। तो किस-किस के साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ था बताना। तो ये फाइनली हम आ गए थे घर और पहुँच गई थी हमारी गाड़ी फाइनली घर।